दोस्तों, अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट की डिटेल्स के साथ साथ आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड जो कि आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा और उन डिटेल्स की मदद से प्लस अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से आप इंस्टेंटली अपने अकाउंट से पैसों को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना इंस्टेंटली आप स्टार्ट कर पाएंगे। वहीं अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसको भी आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको डिलीवर करके दे दिया जाता है। इसके अलावा जैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे, आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर किसी रीजन की वजह से आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो आपको 3-4 दिन का समय मिल जाता है अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि कभी आपने अपना पैन कार्ड मंगवाया ही नहीं है जो गवर्नमेंट की साइड से आता है, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है, तो आप अपने पास के किसी भी ब्रांच में जाकर के अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। वो किस तरीके से आपको करना है उसके बारे में भी मैंने आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। बीओबी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट ही इस तरीके के वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। ये बीओबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आपको 3 डॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये 3 लाइन्स आपको मिलेंगी, इस पर आप क्लिक करेंगे, अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको वुमेन्स पैर सेविंग अकाउंट मिल जाएगा, लाइट सेविंग अकाउंट, ब्रो सेविंग अकाउंट, फैमिली सेविंग अकाउंट, एडवांटेज सेविंग अकाउंट, चैम्प सेविंग अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तरह ओपन हो जाता है। इसके अलावा आपको फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। बस आपके जो अकाउंट की मेंटेनेंस है डेबिट कार्ड की, वो यहाँ पर आपसे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे, वो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से इस लिंक पर वापस आना है जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया था। इसमें आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई करने के लिए आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके का सेविंग अकाउंट ओपन करना है, सिंगल नेम में करना है, ज्वाइंट नेम में करना है, गवर्नमेंट सेविंग अकाउंट ओपन करना है, माइनर यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम की है तो आप माइनर सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिंगल नेम सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, इस पर हम क्लिक रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ मौजूद है, तो आपको सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है जब आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, वरना आपका जो आगे का प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू किया ही नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वाइल यूजिंग द साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी लोकेशन ऑन करके रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एक वेरिफिकेशन लिंक आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। जो भी आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड करी थी उस ईमेल आईडी पर इस तरीके का एक लिंक आएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपकी जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके बाद अब आप देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो सब कुछ वेरीफाई कर ली गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप माइनर हैं। माइनर वो लोग होते हैं जो 18 साल से कम की उम्र के होते हैं, तो आप माइनर नहीं हैं, आपको इस टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है। आप इंडिया के ही रेसिडेंस है, इंडिया में ही रहते हैं, तो इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, आपका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं है, तो आपको इस टिक बॉक्स पर भी टिक कर लेना है। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, यानी कि बीओबी बैंक में आपका पहले से कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, तो आप इस टिक बॉक्स पर भी टिक करेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हाथ पैर सब सही सलामत है, तो आप इस टिक बॉक्स पर भी टिक कर लेंगे।
पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ फटका डिक्लेरेशन फॉर्म खुल करके आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस टिक बॉक्स पे टिक कर लेना है। उसके बाद इस टिक बॉक्स पे टिक करने के लिए आपको यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस खुलकर आ जाएंगे। आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद इस टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है। सेम आपको यहाँ पर भी करना है। सी केवाईसी टर्म्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ टिक बॉक्स खुल करके आ जाएंगे, कुछ कंडीशंस खुल करके आएंगे। आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस टिक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको अपना सी केवाईसी नंबर मालूम है, तो हमें नहीं पता, हम नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस डॉक्यूमेंट के साथ जाना चाहते हैं, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। यहाँ पर आपको पैन कार्ड वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी कोड भेजा गया है वो ओटीपी कोड आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। नीचे दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले टिक बॉक्स पे टिक कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करिएगा और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। बाकी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल होती हैं, बस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लेना है, जो कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगी। आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो एड्रेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेजा जाता है। वो एड्रेस बहुत ध्यान से फिल करना है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ यस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आप फिल करेंगे। जैसे कि एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना एड्रेस फिल करिएगा, पिन कोड एंटर करिएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिटी और स्टेट यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके एड्रेस के ही हिसाब से यहाँ पर आपको ब्रांच अलॉट करी जाएंगी, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी के अकॉर्डिंग आप जिस सिटी में रहते हैं, आपके घर के नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगी बीओबी बैंक की, वो आपको यहाँ पर एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने कुछ और डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि अपने फादर का नेम आपको सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है। अपने फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मदर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे मिसेस, और उसके बाद अपनी मदर का फुल नेम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना रिलीजन बताएंगे, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट में आपको बताना है कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। कई लोग होते हैं कि ओनली अर्निंग 1 पर्सन होता है, यानी कि एक ही इंसान है जो अर्निंग कर रहा है और 4 लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितने लोग आपके ऊपर डिपेंड हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है हाथ पैरों में, तो नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ में आपको बताना है कि आपने किस जगह पर जन्म लिया था, कौन सी सिटी में जन्म लिया था, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एजुकेशन में आप बताएंगे आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी भी आपने पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप बताएंगे आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करिएगा। वहीं अगर आप हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम बताएंगे, आप महीने का कितना कमाते हैं, एक सैलरी आप अपनी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड टर्नओवर यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि आप पूरे साल में कितना कमा लेते हैं, तो एनुअल इनकम आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम में आपको बताना है आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करिए, हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट इनकम, डिपेंडेंट इनकम, जो भी आपको ऑप्शन मिले वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपके ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा। तो ऑफिस का एड्रेस लाइन 1, 2 में आप फिल करेंगे। पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में आपको बताना है आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप सेलेक्ट करेंगे आप क्या काम करते हैं। जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है वही दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपसे आपके नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जाती है। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचाव फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने नॉमिनी का कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ क्या लगते हैं। नॉमिनी का टाइटल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, मिस, मिस्टर, मिसेज। उसके बाद उनका फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उनका लास्ट नेम यानी कि सरनेम यहाँ पर डालेंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर उनका एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। अगर वो आप ही के एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर वो आपके एड्रेस पर नहीं रहते तो एड्रेस लाइन 1, 2 में उनका कंप्लीट एड्रेस फिल करिएगा। पिन कोड, सिटी और स्टेट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं नॉमिनी ऐड नहीं करने वाली हूँ तो मैंने अभी यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप एडिशनल सर्विसेज में क्या क्या लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए यूपीआई यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको लेनी है तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर लीजिएगा। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो चेकबुक वाले ऑप्शन पर आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एसएमएस अलर्ट, अगर आप कोई ट्रांजेक्शंस करेंगे तो उसका एसएमएस आपको भेजा जा सकता है या फिर नहीं, तो आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि जो एसएमएस अलर्ट आपके पास आएंगे वो किस लैंग्वेज में आएंगे। अगर आपको हिंदी आती है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी एसएमएस आपके पास आएंगे वो हिंदी में आएंगे। अगर आप इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग के बारे में पूछा जाता है। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी जो भी नया अपडेट आएगा बीओबी बैंक की साइड से, तो आप इस टिक बॉक्स पर भी टिक कर लीजिएगा और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। वहीं अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप डेबिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के भी आपको ऑफर देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस खुल करके आ जाएंगी। आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे डीमैट के बारे में पूछा जाता है कि आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड और डीमैट तो बात की बात है, इन दोनों को आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक प्रीव्यू पेज खुल करके आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी एडिट कर लीजिएगा, बाद में एडिट नहीं होता है। एक बार आप सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। डिटेल्स चेक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होती है। अब आपको नीचे सिंपली सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो सेविंग अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपको अपना यूआरएन नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यूआरएन नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ नीचे आपको टिक बॉक्स पर टिक करना है और स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइस, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और साथ ही में यहाँ पर आपको अपने लोकेशन की परमिशन भी अलाउ करनी है। तो व्हाइल यूजिंग द साइट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेज के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस बीओबी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।